हाँ बेटा, अब अपन बात करेंगे बैटरी। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? विभवांतर के कारण होता है। विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? बैटरी। जब तक अपन विद्युत परिपथ में बैटरी नहीं जोड़ेंगे तब तक विभवांतर नहीं होगा। तो हम बात करेंगे बैटरी। बैटरी क्या बीमारी है? बैटरी बैटरी क्या है भाई? यह एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करती है। पता नहीं कौन से रूप से कौन से रूप में रूपांतरित करती है, बात की बात है। ये क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करती है। ठीक है ना? जैसे हमारे पास घरों में बैटरी होती है, तो बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। ये किस में कन्वर्ट कर देती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है ना? ये तो एक नॉर्मल इसका काम है। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं कि बैटरी कहते किसे हैं, तो भाई सेलों के संयोजन को, सेलों के संयोजन को, सेलों के संयोजन को अपन क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। यदि बहुत सारे सेलों का समूह एक साथ बहुत सारे सेलों को संयोजित कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? आपके पास बैटरी बन जाएगी। अब अपन देखो, एक सेल, ये हो गया सेल, ये सिंबल क्या हो गया आपका? सेल का। अगर मुझे बैटरी बनानी है तो बैटरी का मतलब ये हो गया। देखो, एक सेल तो यहां तक हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, तीन सेलों को जोड़ा तो मैंने क्या बना दिया? बैटरी, है ना? अगर अब बताओ कितने सेलों का संयोजन है यहाँ पर? दो सेलों का। ठीक, तो ये क्या हो गई? बैटरी। सेलों का संयोजन क्या कहलाता है आपके पास? बैटरी कहलाता है। लेकिन अब इस बैटरी के अंदर क्या आ गया? सेल। और सेल किसे कहते हैं? अब देखते हैं बेटा, सेल यह एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करती है। ठीक है ना? यह सेल होते हैं वो आपके पास दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक सेल। कौन सा? प्राथमिक सेल। और दूसरा कौन सा है आपका? द्वितीयक सेल। ठीक, प्राथमिक सेल क्या होते हैं? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा। मतलब मैं सेल को प्राथमिक सेल को डिफाइन कर सकता हूं, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाती है। ठीक, नहीं साहब, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? देखो, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रिवर्सिबल सिस्टम होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, उस सेल को अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे यार, वे युक्तियां जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। मोबाइल की बैटरी एग्जाम्पल क्या हो गया? मोबाइल की बैटरी है, क्या हो गया? द्वितीयक सेल हो गया। इसको बार बार चार्ज करते हैं। जब चार्ज कर रहे हैं इसका मतलब हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही तो बात हो रही है। अगर हम बात करेंगे डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उस दौरान क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही होगी? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना? अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं प्राथमिक सेल के। प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल शुष्क सेल। क्या है? शुष्क सेल। यूज एंड थ्रो होते हैं। शुष्क सेल घड़ी में काम आने वाला सेल है ना, वो वाले रेडियो में डालने वाले सेल। ये शुष्क सेल कितने वोल्टेज का होता है आपका? 1.5 वोल्टेज का होता है। कितना वोल्टेज? 1.5 वोल्टेज का। चलो और देखो, और होता है मेरे पास डेनियल सेल। क्या? डेनियल सेल। और एक होता है मेरे पास शुष्क, इसका कौन सा है? प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल लेप्लांसी सेल। डेनियल सेल होता है 1.08 वोल्टेज का, 1.08 वोल्टेज का, और जो लेप्लांसी सेल होता है वो 1.5 वोल्टेज का। ठीक, कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, चलो भाई। लेप्लांसी सेल, उस
1.5 वोल्टेज का हो गया डेनियल सेल 1.08 वोल्टेज का। बात आती है डेनियल सेल क्या है। देखो लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, किसके अंदर पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। मैं प्रैक्टिकली यहां बता देता हूं क्या काम है। देखो डेनियल सेल में क्या होता है बेटा, एक कॉपर का पात्र होता है। किसका पात्र है ये, कॉपर का पात्र है। ठीक, कॉपर के पात्र में चीनी मिट्टी का पात्र डाल देते हैं, इसको अपन बोलते हैं पोरस पोर्ट। क्या बोलते हैं, पोरस पोर्ट। ठीक, चीनी मिट्टी का, इसका मतलब ऐसे सोचो आपका चपटा, चपटा होता है ना, मिट्टी का होता है, इसको पका देते हैं अपन। ठीक, इसी प्रकार ये पोरस पोर्ट होता है। ये पोरस पोर्ट किसमें डला हुआ होता है, कॉपर के पात्र। कॉपर मतलब तांबा, तांबे का कोई जग है। ठीक, इसके अंदर इस पोरस पोर्ट को डाल देते हैं। कॉपर का जो पात्र होता है, इस पात्र में क्या करते हैं अपन, पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं H2O। और पानी भरने के बाद इसके अंदर डाल देते हैं CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट। क्या डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट। इसे नीला थोथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। कलर देखने में भी कैसा होगा, नीला थोथा, नीला ही कलर का होता है। आपको लैब में जब गुरुजी प्रैक्टिकल्स कराएंगे तब किसका निर्माण करेंगे, डेनियल सेल का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, कैसे निर्माण करेंगे, कॉपर का पात्र लेके आएंगे, उसमें पानी डालेंगे और कॉपर सल्फेट नीला थोथा डाल दें। ठीक, चलो इसके अलावा ये आपके पास पोरस पोर्ट था, इसमें भी पानी भर देंगे, पानी भर दिया। इसके अलावा और डाल देंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपने मिश्रण बना लिया। जैसे ही आप इसके अंदर एक जिंक की छड़ डालोगे, ये क्या है, जिंक की छड़ है। क्या है बेटा, जिंक की छड़। एक जिंक की छड़ डाल दी, तो ये जो जिंक की छड़ होगी वो आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरह का, बैटरी का कौन सा या सेल का कौन सा टर्मिनल बन गया, ये नेगेटिव। ठीक, और जो आपके पास में ये कॉपर का पूरा पात्र था, ये पूरा कॉपर का पात्र किसकी तरह कार्य करता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। तो धन यहां से ले लेंगे, ऋण यहां से ले लेंगे, किसी तार को जोड़ेंगे, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है ना, क्या था, कॉपर का पात्र था, कॉपर के पात्र में जल और कॉपर सल्फेट था, ये धन टर्मिनल की तरह कार्य कर रहा था कॉपर का पात्र। एक था पोरस पोर्ट, उसके अंदर कौन था, जल और सल्फ्यूरिक एसिड था। इस मिश्रण के अंदर और डाला था कुछ जिंक की रॉड, जिंक की छड़ डाली थी, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह कार्य कर रही थी। ये आपके पास कौन बन गया बेटा, डेनियल सेल। अब हम किसकी बात करेंगे, लेक्लांसी सेल की बात करेंगे। लेक्लांसी सेल में क्या होता है, ऐसे सोचो एक प्लास्टिक का डिब्बा, ये किसका डिब्बा है, प्लास्टिक का डिब्बा है। ठीक, इस प्लास्टिक के डिब्बे में आप क्या डालेंगे, मार्केट से बना हुआ आता है जिसे पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट। ये कृत्रिम बना हुआ होता है, इसमें कार्बन प्लस मैग्नीज प्लस PbO2 का मिश्रण भरा हुआ होता है। इसके ऊपर होती है ये ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई होती है। तो ये पूरा पोर्ट होता है वो धनसिरे की तरह, बैटरी के धन टर्मिनल की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, इस पोर्ट को किसके अंदर डाल दिया, प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर डाल दिया। तो इस प्लास्टिक के डिब्बे में अपन क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, पानी, H2O भर देते हैं और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl क्या भर देते हैं, अमोनियम क्लोराइड भर देते हैं। कोई समस्या, क्या भर दिया, अमोनियम क्लोराइड, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इस डिब्बे के अंदर एक जिंक की छड़ डाल देते हैं, किसकी, जिंक की छड़। जैसे आप इसके अंदर जिंक की छड़ डालोगे, उस वाली कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ये छड़ होगी वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह कार्य करेगी। ठीक, कोई समस्या, वापस फिर बोल रहा हूं बेटा, लैब में जिस दिन आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करोगे, कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो स्पेशल सुन ले, जिस दिन आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो डेनियल सेल आपको, डेनियल सेल का जो स्टैंडर्ड मान है वो कितना है, 1.08 वोल्टेज, लेकिन लैब में आपको मिलेगा 0.9 वोल्टेज, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और ये आपका 1.5 वोल्टेज का होता है, और ये जो आपको लैब में जब इसका वोल्टेज काउंट करोगे तो ये 1.2 वोल्टेज में, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल्स कराता हूं तो मुझे आप समथिंग 1 वोल्टेज से ज्यादा मिल जाता है। और जगह और लोगों को इतना मान मिलता है, लेकिन हमें इतना।
इससे ज्यादा मान हमें प्राप्त नहीं होता। वो लैब की, एनवायरनमेंट की एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स रहती हैं, अन्य प्रॉब्लम, और ये हमें मैक्सिमम कितना 1.45 वोल्टेज तक प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, आइडियल कंडीशंस में, ठीक है ना। ये इतना लैब में मान प्राप्त इजीली हो जाते हैं। धन्यवाद।